नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। दुनिया से जाने वाले न जाने चले जाते हैं कहाँ। जी हां, सही कहा। आज पूर्व सांसद श्रीमान ओंकार लाल बैरवा की पुण्यतिथि है। आज यहां श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। आइए देखिए एक रिपोर्ट भीम न्यूज कोटा राजस्थान की। 17 साल सांसद रहे कोटा के श्री ओंकार लाल बैरवा को कोटा की जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने भुला दिया। बड़े दुख की बात है। आज उनका परिवार जीर्ण शीर्ण हालत में जीने पर मजबूर है। देखिए एक रिपोर्ट। ये स्थान है नयापुरा कोटा में। ओंकार लाल जी बैरवा जो कि यहाँ सांसद रहे थे, उनका परिवार यहाँ रहता है। अब ये देखिए कि एक बार सांसद बनने के बाद व्यक्ति करोड़ों में खेलने लगता है, बंगले कोठियाँ बन जाती हैं, लेकिन उनका परिवार आज भी इस देखिए तंग जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह रहा है। यही कारण है, ये उनकी ईमानदारी की मिसाल थी। आज बाबा साहब ओंकार लाल बैरवा साहब की पुण्यतिथि है। भीम न्यूज आज उनको नमन करने आई है। और आइए हम बात करते हैं उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र अमरचंद जी बैरवा साहब से। जिस प्रकार हमारे बाबूजी 15 साल तक रहे। हमारे साथ हैं स्वर्गीय श्री ओंकार लाल बैरवा साहब के ज्येष्ठ पुत्र अमरचंद जी बैरवा साहब। सर बताइए। जिस प्रकार हमारे बाबूजी आरएसएस में जाते थे, उसी प्रकार उन्होंने इसमें किया। 15 साल तक एमपी रहे और इस प्रकार रहे तो किसी की हिम्मत नहीं तो उसके आगे और कोई खड़ा हो सके। और हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार उन्होंने आगे निभाया, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी उनको आगे ले जाए, पार्टी को, और उनको सबको सबसे बढ़िया काम यह है। क्या मांग करना चाहते हो आप भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार राजस्थान में अभी वर्तमान? भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना ही है। जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर टूट जाएगी, तो फिर नहीं समझने वाली है। ये है बात। नहीं बाबूजी, बैरवा साहब के बारे में अभी कोई बता रहे थे कि इनका परिवार मांग कर रहा है कि इनकी एक मूर्ति लगनी चाहिए कोटा के किसी भी चौराहे पर। हाँ? इसके बारे में बताओ, आप क्या चाहते हो? हमारे कहने का मतलब है, जैसे दाऊद जी की मूर्ति लगाई हैं तो वो तो 5 साल तक ही रहे। हमारे बाबूजी तो 15 साल तक रहने के 15 साल तक रहने के बाद भी उनकी मूर्ति लगवाने तो कोई भी नहीं लगाना चाहता। आपने वर्तमान सरकार से बात की? शादी वगैरह या किसी बात का जो कार्ड देते हैं, वो कार्ड वगैरह भी नहीं देते, ना बुलाते हैं कभी, ना हमको वो करते हैं। तो आपकी इच्छा है कि बाबूजी ओंकार लाल जी बैरवा साहब के एक मूर्ति कोटा में लगनी चाहिए। और एक इनके नाम से भवन था, उसका क्या हुआ? हाँ हुआ, है अभी वैसे पड़ा हुआ है, रेल बसा रहा है। हाँ, वो अभी उसको संभालता नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। रेन बेसरे में भी कोई कंबल नहीं है, कोई चादर नहीं है, कोई क्या है। नगर परिषद का काम ये होता है कि वो भी फलाना चीज़। वो रैन बसेरा आपको दिया है या नगर परिषद का है? वो नगर परिषद का, नगर परिषद का तो है, मगर बाबूजी के नाम से चल रहा है वो। तो उसकी मतलब कदर नहीं है, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ। तो आपकी मांग है कि नगर निगम कोटा उसको सुव्यवस्थित तरीके से चलाए, है ना? वहाँ कंबल वंबल जो भी पेयजल वगैरह सारी व्यवस्था करे, ये आपका कहना है? हाँ, ये आप मांग कर रहे हो? हमारे बाबूजी का फोटो लगाए या कुछ वहाँ लिखवा भी बढ़िया अच्छे अक्षरों में। ये तो हमारे साथ हैं सुरेश कुमार बैरवा। सुरेश जी, ये उनके माननीय सांसद साहब ओंकार लाल जी बैरवा साहब के प्रपोत्र हैं, प्रपोत्र हैं। हाँ। क्या कहना चाहोगे, बताओ आप? अभी तक तो जो भी है मूर्ति तो लग नहीं सकती। क्यों? ये पार्टी वाले चाहते ही नहीं कुछ।
ST की से हमारे को सब हर जगह नीचे देखना पड़ता है। हकीकत बात तो ये है, जहाँ भी जाते हैं बस हमको वोट के नाम से लेते हैं, बस ये इस्तेमाल करते हैं हमको। अभी तक तो 27 साल हो गए मनाते हुए जयंती, मगर अभी तक आज तक ओम बिरला नहीं आया। आज आया वोट के चक्कर में। हकीकत सही बात बताता हूँ मैं, 27 साल तक मनाते आए हम। तो सब आते, सब नेता आते हैं, छोटे मोटे सब नेता आते हैं। पहली बार ओम बिरला जैसे यहाँ आके पुण्यतिथि पर आए हैं। आपने ओम बिरला जी से मांग की थी क्या कि उनकी मूर्ति लगाए? आज कहा क्या है या बाद में कहोगे, बताओ? कहा, हमने कहा भी है, आज भी कहा है क्या? और समुदाय भवन के लिए भी कहा है मैंने। मैंने कि समुदाय भवन नाम कराओ। कांग्रेस की सरकार आती चेंज कर देती है हमारे दादाजी को, पूर्ण रेन बसेरा को भी फ्रेशनेस कर देती हो। कांग्रेस आती है, ये बीजेपी वाले हैं, ये इसको हटाओ। सबसे बड़ी बात तो ये। तो अब आप क्या कहना चाहते हो? पूर्ण रहे, जो नाम है दादाजी का नाम है, तो उस चीज़ को पूर्ण रखें। कोई सी पार्टी आओ, जो दादाजी का कोई वो थोड़ी थे। 17 साल तक सांसद रहे कोटा सिटी में। प्रथम सांसद जो कोटा के जनसंघ के टाइम के हैं। तो आप ये बताइए, आप अंत में कहना क्या चाहते हो, ये बताइए सरकार से क्या क्या चाहते हो उनके नाम पर, ये बताइए आप। तो एक तो मूर्ति लगे। ठीक, मूर्ति कहाँ पर? ये अपने चौराहे पे, किसी भी चौराहे पे। हाँ। कोटा में। कोटा में। और एक समुदाय भवन हो। ठीक, सरकार से आपने निवेदन किया है? पहली सरकार में कहा है और अभी भी कहता हूँ मैं। तो ठीक है, भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज ओंकारलाल बैरवा साहब की पुण्यतिथि है। इसमें श्रद्धांजलि देने के लिए आज पधारे हैं श्रीमान राजेश कृष्ण जी बिरला और जगदीश जी जिंदल साहब। आइए हम सीधे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सन 62 से माननीय ओंकारलाल जी बैरवा साहब जो 3 बार जनसंघ के प्रत्याशी थे, और उन्होंने जो जनसंघ का गढ़ कहलाता था, भारतीय जनता पार्टी आज इसका नाम चेंज हुआ है। लगातार 3 बार लोकसभा सांसद रहने के बाद जिस तरह से उन्होंने काम किया, कोटा का नाम किया, उस टाइम कहा जाता था कि कोटा जनसंघ का गढ़ है। और आज उनकी ही देन और उनके प्रयासों से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, तो इनकी प्रेरणा से ये काम हो रहा है। मैं आदरणीय ओंकारलाल जी बैरवा साहब को शत नमन करता हूँ और उनको नमन करता हूँ उनकी पुण्य स्मृति पे कि आपके प्रयासों से आज कोटा संसदीय क्षेत्र पूरा का पूरा लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहला रहा है। और आज तीसरी बार भाई ओम बिरला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी अपना कोटा का नाम किया, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपके आशीर्वाद का ही फल है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ पर आपके जो सत्याग्रह साहब ने प्रयास किए थे उसको पूरा निभाते हुए चलेंगे और आपकी प्रेरणा और आपके जो दिखाए हुए मार्ग पर चलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। पुनः मैं ओंकारलाल जी बैरवा साहब को नमन करता हूँ, आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप ऐसे ही, आपका नाम अमर है, आपका नाम चलाए रहे, क्योंकि आपने जो काम किया वो हम सबको पता है। हमारे साथ एक और साथी हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं जगदीश जिंदल हूँ। जिंदल साहब, आप शायद रेड क्रॉस सोसाइटी से स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं ओंकारलाल जी बैरवा साहब भाई साहब को नमन करते हुए, जो 1965 से लेकर 77 तक सांसद रहे और आप लंबे समय तक सांसद का रिकॉर्ड भी कायम किया है आपने। और आपके समय के बाद जो जनसंघ इस हाड़ौती बेल्ट में खड़ी हुई है, आज भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक वट वृक्ष के रूप में, अजय के रूप में यदि खड़ी है, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। सर, इनके बारे में हम बताएं। हमारा भीम न्यूज़ का सर्वे बताता है कि शेड्यूल कास्ट में बैरवा समाज की कम्युनिटी यहाँ हाड़ौती अंचल में सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर मेघवाल हैं और भी अन्य कम्युनिटियाँ हैं। आपका ये आलम था
इतने जनप्रिय नेता थे कि अपनी जेब में है ना मोहर रखते थे। कोई आया कि बाबूजी मारो यो काम चकल्ला बाय अल्लाह, जेब में से मोहर निकाली लगा दी। बहुत सुंदर। इतना इनका वो था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईमानदार जनप्रतिनिधि थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आज भी है ना इनका परिवार है वो जिस भी स्थिति में रह रहा है। इतना ज़रूर है कि ओंकारलाल बैरवा को यदि आप लोग आज याद करते हैं तो उनके नाम के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफलता तो जुड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? मैं तो माननीय सांसद, पूर्व सांसद को नमन करते हुए यही बताना चाहूँगा कि जनसंघ को जिस टाइम खड़ा करने का काम किया और जिस टाइम 3 बार सांसद रहकर आपने रिकॉर्ड कायम किया, आज भारतीय जनता पार्टी जो हाड़ौती में अजय आपके कारण है। आपने जिस तरह से जो नीचे तबके के लोगों को उठाकर और जिस तरह से आपने जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में आज जिस तरह एक वृक्ष के रूप में जो भीम योजना के रूप में और एक सस्ता के रूप में जो खड़ी है वो आपकी ही देन है। और आपने जिन नीचे के तबके को खड़ा करने का काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे समाजों को लेकर चलने का काम कर रही है, ये आपकी ही वजह से देन है कि आपने जिस संसदीय काल में नीचे तबके से लेकर और बड़े समाज के लोगों को साथ में लेकर और अपने संसदीय क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया। उसके बाद दाऊद दयाल जोशी जी आए, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला साहब भी लगातार दूसरी बार से अब तीसरी बार खड़ा हो इस क्षेत्र का विकास और संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों के जन भावनाओं से साथ के जुड़कर और जिस तरह से ये तीनों सांसदों ने काम किया, ये एक अतुलनीय काम है। जिस तरह से हाड़ौती आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रही है और आज एक सीट के रूप में कहलाई जा रही है, ये इन्हीं की देन है। और जो जनसंघ के रूप में जिस तरह से जनसंघ ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कमल के रूप में पार्टी खड़ी करी है, ये इन्हीं की देन है। इन सीनियर नेताओं ने आज इस भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाने का काम किया। इनको सबको नमन करते हुए मैं इनको बहुत सच नमन करता हूँ कि इनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी वटवृक्ष के रूप में खड़ी है। नरेंद्र बैरवा हैं, ओंकारलाल जी बैरवा साहब स्वर्गीय सांसद जो कि हाड़ौती की शान थे, उनके प्रपोत्र हैं। बैरवा साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं? आज पुण्यतिथि थी, भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान और अंबेडकर समिति भी हर साल नमन करने आती है, आज भी आई है। अचानक आपसे तारुफ हुआ, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय श्री ओंकारलाल जी बैरवा इतने 17 साल एमपी रहे, लेकिन आज उनका नाम कोई याद नहीं रखता। पार्टी अपने मतलब से आती है और आके पुष्प चला के चली जाती है, बस 2 दिन बाद फिर भूल जाएगी। इनके नाम से ना कोई भवन बनाया गया, ना कोई मैरिज गार्डन, ना कोई किसी मतलब कोई भी चौराहे पे इनकी स्टैचू नहीं लगाएगी। इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है इनका पूरा परिवार। मैं खुद कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वापस बीजेपी में आने के बाद भी मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं जिताने का श्रेय मैं दूंगा आपको, हमारे पास 2000 वोट हैं और आपके 2000 वोट का पूरी समाज हमारे साथ है। बस हमें खाली इनकी एक स्टैचू लगवानी है, मूर्ति आप चाहे कोई से भी चौराहे पे लगाओ, चाहे नेपरा चौराहे, चाहे स्टेशन चौराहे, कहीं भी लगाओ, लेकिन इनकी याददाश्त ताज़ा रहनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने जनसंघ के टाइम से राजनीति में कदम रखा है और हमेशा बीजेपी को इन्होंने साथ दिया है, बीजेपी का नाम दिया है इन्होंने। बीजेपी आज इस स्तर पे है कि दादाजी के नाम से ही चलती आ रही है। ये है आपकी मांग? जी, राजस्थान सरकार से? जी। बिरला जी से मांग की थी क्या? बिरला जी से मांग करी थी, मैंने बोला था बिरला जी को। बिरला जी ने कहा ठीक है, मैं ये कोशिश करूँगा कि इनकी स्टेज कहीं लगा सकूँ। अपना अच्छे से ख्याल रखें, मतदान जरूर करें, समाज में सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ।